नमस्कार दोस्तों। आज के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम ब्रिटिश शासन द्वारा किस प्रशासनिक गतिविधियां भारत पर किस प्रकार लागू होती हैं, कैसे लागू होती हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम आए हैं। इसी क्रम में जैसे भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू होती है, किसके शासन में लागू होती है और सहायक संधि की जो प्रणाली है वो किस गवर्नर जनरल के समय लागू होती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन होता है जिसने सहायक संधि स्वीकार की। और दबगत का जो सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति किस गवर्नर जनरल के समय आती है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण किया था और किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। और भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक होता है वो जनक कौन होता है। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय यह व्यवस्था लागू होती है। और सहायक संधि की जो प्रणाली है यह किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आती है। तो सहायक संधि की जो प्रणाली है लॉर्ड बेलेजली के कार्यकाल में यह व्यवस्था लागू होती है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो हमारा प्रथम भारतीय राज्य था तो वह हैदराबाद राज्य था। इस प्रांत के द्वारा सहायक संधि सबसे प्रथम स्वीकार होती है। और इसी क्रम में बेपगत का सिद्धांत मतलब राज्य हड़प नीति मतलब कि बेपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के समय आता है और बेपगत सिद्धांत क्या होता है। जैसे कि राज्य हड़प नीति डायरेक्ट किसी चीज पर अपना अधिकार जमाना, इसे हम राज्य हड़प नीति कहते हैं। तो यह लॉर्ड डलहौजी के समय यह व्यवस्था लागू होती है। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध राज्य का अधिग्रहण किया। तो डलहौजी ने अवध राज्य का जो अधिग्रहण किया वो आउटरम की रिपोर्ट पर अवध राज्य का अधिग्रहण किया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। तो यह ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले जितने कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल रहा इसने अपने माध्यम से अपनी नीतियां बनाई, अपने प्रकार से किस प्रकार की व्यवस्था लागू की, कहाँ पर किसका अधिग्रहण करना, किस राज्य को हड़पना है। इन सबको देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त होता है लॉर्ड कैनिंग के समय। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर से शासन समाप्त होता है।
मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर अपना शासन व्यवस्था लागू हुई थी, और इसमें कुछ गतिविधियां सही न होने के कारण यह सीधे ब्रिटिश राज्य में यानी कि इंग्लैंड में इस पर शिकायत होती है, और इंग्लैंड सरकार द्वारा इस पर भारत पर फिर प्रमुख जमाया जाता है। और इसी क्रम में भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में स्थायी शासन व्यवस्था जो लागू होती है वह लॉर्ड रिपन के समय लागू होती है। भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय आती है। सहायक संधि की प्रणाली जो लागू होती है लॉर्ड बेलेजी जली के कार्यकाल में प्रारंभ होती है। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य तो सबसे पहले हैदराबाद राज्य द्वारा सहायक संधि स्वीकार की जाती है। और व्यपगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति, यह लॉर्ड डलहौजी के समय आती है। इसने राज्यों को अपनी नीति के द्वारा, राज हड़प नीति मतलब अपनी नीति के द्वारा हड़पा। और किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का प्राधिकरण किया, तो आउटरन की जो रिपोर्ट आती है उस पर अवध राज्य का अधिग्रहण किया जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है वो समाप्त होता है, तो लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर जो शासन था वह समाप्त होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, इसके समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। और भारत में स्थायी स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को स्थायी शासन का जनक कहा जाता है। आज के सेशन में इन ब्रिटिश राजनीतिक में प्रशासनिक नीतियों पर हमने चर्चा की, और इसी क्रम में हम आगे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।